हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो बच्चों आप सब। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का हम एक टॉपिक कवर करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ तक आ जाता है 10.1। यहाँ तक हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले इसमें हमें रेस्पिरेशन का मतलब पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है आप सोचिए खुद। आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं बता देती हूँ। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक तरह से सांस लेना। तो कैसे वो जो प्रोसेस है वो होता है हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होता है, तो वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक कहानी है, पहले ये देखते हैं हमारी। तो एक दिन क्या होता है, भूजो जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है। और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो टाउन आ रहे थे, 1 साल के बाद आ रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब था कि कब आएंगे। तो वो उनको लेने के लिए बस स्टॉप पे गया, लेकिन वो जो बस स्टॉप पे गया बहुत भागते भागते गया और कुछ ही मिनट्स में वो बस स्टॉप तक पहुंच गया। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। और उनकी जो ग्रैंड मदर है तो उसने पूछा कि तुम इतनी जल्दी जल्दी सांसें क्यों ले रहे हो। तो भूजो बोल रहा था कि मैं अभी भाग के आया हूँ। लेकिन उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि जब भी हम इंसान जब भी रन करता है या फिर जानवर ही करते हैं तो ब्रीथ फास्ट क्यों हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था उसका और इसका आंसर हम अभी पढ़ेंगे। और अब जो रेस्पिरेशन था अभी आपका क्या मतलब था, बस सिंपल सा यही मतलब था कि सांस लेना। अब उस सांस से जुड़ी एक एक प्रोसेस को हम अभी इस टॉपिक में कवर करते हैं और बाकी का हम दूसरी वीडियो में करेंगे। पहला है व्हाई डू वी रेस्पायर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम क्यों सांस लेते हैं। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं जिसको बोलते हैं सेल। जो सेल है वो बहुत छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का। और सारी सेल में अलग अलग तरह के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है अलग अलग सेल। जैसे ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से मिलते हैं हमें एनर्जी। खाने से मिलती है, सोने से मिलती है, रीडिंग से मिलती है। कहाँ से मिलती है हमें, तो यहाँ पे बता रखा है ना, इवन व्हेन वी आर ईटिंग। अच्छा हाँ, तो इसमें ये बोल रखा है कि तब जब भी एनर्जी चाहिए होती है, जब हम खा रहे हों, सो रहे हों या रीडिंग कर रहे हों, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन एनर्जी आती कहाँ से है। कैन वी से वाई और पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी मतलब जो पेरेंट्स है वो आपको रोज़ खाने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फूड है उसमें क्या होता है, एनर्जी होती है। अब आप बोलोगे भाई एनर्जी और रेस्पिरेशन के चैप्टर में क्यों आ रहा है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें एनर्जी होती है जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है। देखो फूड है, आप ये समझो कि ये मान लो फूड है, ये है फूड, ये अभी मतलब पूरा कंप्लीट है। ये एक तरह से ये पूरा कंप्लीटेड है। रुकिए अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए तो ये है, मान लीजिए फूड है, ये आपने अपने अंदर खाया, ठीक है। तो अब इसमें जो ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका फूड है, ऊपर से उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। ये फूड आपने अपने मुंह के अंदर डाला, खा लिया, पूरा एकदम डाइजेशन वगैरह हो गया। लेकिन अब इससे हम एनर्जी बाहर कैसे निकालें। तो वो एनर्जी कब बाहर निकलती है, जब रेस्पिरेशन होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। कैसे कैसे मिलती है, चलिए जल्दी से जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स को एनर्जी
के लिए फूड खाना होगा और रेस्पायर करना होगा, ठीक है, इतना सा तो है आपको पता। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, और जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हम जो है एयर में ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, तो आपको पता ही होगा कि एयर में ऑक्सीजन होता है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, जो एयर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जब हम जो भी हम द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जब हमने ब्रीथ किया, ठीक है, इतना सा समझिए कि जब हमने ब्रीथ किया, जब हमने सांस अंदर ली, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हर एक बॉडी पार्ट में हर एक सेल तक जाएगा। सेल बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस सेल तक जाएगा वो। टू ईच सेल, इतना सा जाएगा। हमने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन लिया, अब वो पूरी बॉडी में जाएगा, एक एक सेल तक जाएगा वो, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हम। इन दी सेल ऑक्सीजन इन एयर हेल्प्स इन दी ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो सेल में जो भी फूड है, ऑक्सीजन से क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। एयर हेल्प मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से ही वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखिए ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, the process of breakdown of food in cell with release of energy is called cellular respiration। इसी प्रोसेस को, ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो फूड है सेल में वो रिलीज मतलब एयर की हेल्प से उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा आप समझिए, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये सारे सेल जो हो, यानी सारे सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म की सेल में परफॉर्म होते हैं। इन दी सेल द फूड, सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो फूड है वो ग्लूकोज है, वो भी ब्रेक डाउन। देखिए हमने उससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कैसे डाइजेशन होता है, तो सबसे लास्ट क्या था, ग्लूकोज था हमारा, तो उसको भी ब्रेक डाउन करके तब हमें एनर्जी मिलती है। तो जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ऑक्सीजन की मदद से। वो किस में, अब सबसे छोटी उसकी क्या है, सबसे छोटी उसकी हो गई ग्लूकोज की भी दो होते हैं, यानी वो भी अभी और टूट सकता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया एंड वाटर में हो गया, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से, ये मत भूलिएगा, ऑक्सीजन की मदद से होती है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्यूर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के यूज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen it is called aerobic respiration, हम उसे बोलते हैं। food can also be broken down without using oxygen। अब जो फूड है ना वो बिना यूज़ किए ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन होते हैं, और ऐसे ही जब बिना यूज़ होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन की मदद से जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। ये तो हम आपको बताया है, ये जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ओके, सो इसमें होता है, ये होता है एरोबिक वाला। ये जो पूरा है ये अभी मैं आपको समझाती हूँ, ये किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है। ओके, चलिए, तो इसमें क्या दे रखा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी फिर हो जाएगी, ऐसे करके होता है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन में, तो उसको हम बोलते हैं एनारोब्स। तो उसका क्या एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है यीस्ट, जो कि अब्सेंस ऑफ एयर, यानी अब जब ऑक्सीजन नहीं होगा, देखिए अगर हम एयर में बोलें तो एयर में तो ऑक्सीजन होता ही है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन मतलब कि ये सांस ही नहीं लेता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है और ये एक सेल का ही है ऑक्सीजन। तो वो कैसे अपना एनर्जी लेते हैं ये भी देखते हैं हम, ठीक है। तो वो कैसे लेते हैं, ग्लूकोज, ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ एनर्जी, एल्कोहल, उसमें क्या है, एल्कोहल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ वाटर की जगह क्या आ गया, एल्कोहल। अब एल्कोहल होता है इनमें, अब ये देखते हैं यीस्ट के बारे में और क्लोजली हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यीस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। दे रेस्पायर एन एरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। तो इस प्रोसेस में वो एल्कोहल मतलब प्रोड्यूस होता है। तो इस दे आर देयरफॉर, इसी वजह से वो वाइन और बियर बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सो इसी वजह से वो वाइन एंड बियर बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ओके, चलिए अब ये पढ़ते हैं। वन मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। और हमारे में भी, यानी हम लोगों में भी जो हमारी भी अवर मसल सेल्स, हमारी भी जो मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिकली करती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। और वो कब करती हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की थोड़ी देर के लिए कमी हो जाती है। और वो कब होती है, जब हैवी एक्सरसाइज करो, फास्ट रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो बहुत आवर्स के लिए, और हैवी वेट उठाओ। तो इसमें क्या है, एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत कम होता है कि वो एनर्जी कर सके, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस करती है हमारी मसल सेल्स में। अब कैसे हो करती है वो, ये देखिए। ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, देखिए उसमें क्या होता था कि वो कुछ भी नहीं लेता है, उसमें था अल्कोहल, लेकिन हमारे में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल गया है। पहले क्या था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी जगह क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था, एंड क्या होता था, वाटर होता था। और ये किसकी फॉर्म थी, मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों फॉर्म थी हमारी ग्लूकोज की। लेकिन जब अब ऑक्सीजन नहीं है तो वो किस में हो गया कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड में हो गया, और एनर्जी यस। जब लैक्टिक एसिड हो गया तो अब आगे जानते हैं क्या होता है। ये पिक्चर है, एक्सरसाइज, कुछ मसल्स एंड एरोबिकली हो जाती है, कुछ मसल, सारी नहीं होती। हाँ, हाँ, तो लैक्टिक एसिड इतना हुआ, लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपने कभी ये किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो, क्यों आते हैं, क्योंकि जो मसल सेल्स होती है वो एनारोबिकली होती है। जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का वो होता है लैक्टिक एसिड। ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। The partial breakdown of glucose produces lactic acid. Okay, the accumulation of lactic acid causes muscle cramps. तो अब उसके कुछ ना कुछ तो होगा, जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया तो वो मसल क्रैम्प्स करता है। लेकिन इससे रिलीफ होने के लिए, क्रैम्प से रिलीफ होने के लिए हमें हॉट वाटर का बाथ लेना चाहिए, या मसाज से ये ठीक भी हो जाता है।
लेकिन क्यों होता है ये? क्योंकि जो हॉट वाटर होता है वो सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो मसल्स में इंक्रीज हो जाता है। The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। और जब ऑक्सीजन चले जाएगा, देखिए अभी हम ऑक्सीजन था तो वो कहाँ चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में हो गया था। लेकिन अब जब लैक्टिक एसिड में हो गया है तो अब उसको कैसे करें भाई? लेकिन इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन आएगा तो लैक्टिक एसिड भी जो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, बस इसमें लास्ट में एक जो हमारा है वो और बढ़ गया, लैक्टिक एसिड। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये मैं क्रिसमस डे के दिन बना रही हूँ वीडियो, तो सभी को मैरी क्रिसमस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।